3,000 लोग बाहर धरना दे रहे थे, अंदर विलेज एरियाज में आके कर रहे थे। हमारी स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स किसी ने भी अपना काम नहीं छोड़ा। कोई भी डर के मारे जा सकता था कि हम कोई थप्पड़ मार दे, कोई हमारे कोई कुछ कर दे। वो इतनी गंदी बातें बोल रहे थे, इतने गंदे नारे लगा रहे थे, हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? वो जो अंदर डिसाइड करने वाला कातिल कौन है? वो कातिल है के लिए। और सर ऐसी वर्डिंग बोली यानी कि जो हम आपको बोल भी नहीं सकते कि इनको बाहर निकालो। सर ये तो फिर टॉलरेट नहीं कर सकते ना हम लोग, थ्रेटनिंग है ना सर। जंगल लॉ और फिर भी हम काम करते रहे, फिर भी लोग काम करते रहे। इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ी, रात को भी हमने कॉल अटेंड की है। रिकॉर्ड इज देयर हु हैज वर्कड अक्रॉस द टाइम अराउंड द क्लॉक। You all can verify from the hospital. No delivery अंदर से हमें डर लग रहा था सर कि मॉक कुछ भी कर सकती है, बट हमने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब ने सारी बातें क्लियर की हुई थी सर। उसके बावजूद उनके कंसर्न थे कि ना ही हमें पोस्टमार्टम करना, ना ही हमने कुछ करना। उसके बावजूद सर उसके 2, 3, 4 दिन बाद आप एक्शन ले रहे हैं, जबकि बात ऑलरेडी क्लियर थी। वो बिल्कुल स्मूथ थी, चले गए थे सर उधर से। वो मोबिलाइज किए गए। रिटन एडवाइस किया कि पोस्टमार्टम मस्ट है, मैटरनल मोडालिटी पेरेंट्स पोस्टमार्टम। वट किस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि इसको पोस्टमार्टम नहीं होना? वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ये पार्ट था बिटवीन द पुलिस एंड द पार्टी। और 3-4 दिन के बाद मजरा शुरू हो गया। डॉक्टर अनु ने बार बोला पोस्टमार्टम के लिए सर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी नहीं करवाना है, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना है और हमें पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। फिर और फादर ने और फादर इन लॉ ने साइन किए हैं वह सर, और डॉक्टर अनु ने भी किए। डॉक्टर अनु तो हमारे वैसे हैं सर, हमारी एम्बुलेंस बाद में पहुंचती है, रात के 1-2 बजे वो पहले ही नीचे पहुंच जाते हैं। और वो हमारी स्टाफ को सब पकड़ के ले जा रहे थे कि आप सिर्फ हमारे पेशेंट को देखें, जबकि वो अंदर 3 डिलीवरियां और ऑलरेडी कंडक्ट कर रही थी। कभी भी हो सकती थी। इतना ज्यादा वर्कलोड सर, एक स्टाफ के ऊपर 7 का रेशियो है सर, और यहाँ तो पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे स्टाफ बात करें? एक स्टाफ नर्स के हाथ में सर 7 से 10 पेशेंट हो गए, तो यहाँ तो सर 40-40 देख रही है एक स्टाफ नर्स। इतना ओवरबर्डन है सर, उसको कोई भी नहीं देख रहा है सर। उसके बावजूद सर अगर मॉर्निंग वाली स्टाफ 8 से 2 बजे आई है, वो अपना काम दूसरी स्टाफ को नहीं छोड़ती सर, पूरा करती है, ताकि वो 8 से 2 बजे वाली, 2 के 8 बजे वाली या नाइट वाली किसी का काम पेंडिंग नहीं होता। पानी का बिना सिर्फ लिए सर सब अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। इतने पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। अबाउट द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स बिहेवियर टुवर्ड्स अस, वो कहाँ पे, वो चीज कहाँ पे, हम किसको जाकर कंप्लेंट करें रिगार्डिंग टू इशू है? इसी में सब कुछ सर, दोनों मेमोरेंडम में सब कुछ है। वी वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉरवर्ड पुलिस को भी बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर। वी आर नॉट फीलिंग सेफ। एंड आर्जिकल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर गाइडलाइन लेड ऑन की है और सब पब्लिकली अवेलेबल है। Why, how this all happened in the hospital premises, I am not able to understand. Thank you very much.